Good morning, everybody. Welcome back to the channel. I hope you all are happy and healthy and in the company of your loved ones. ब्रेकफास्ट लंच प्रेप शुरू हो चुकी है। यहाँ बन रहा है दलिया, वेजिटेबल्स अभी सॉटे करूँगी एंड लंच में बन रही है भिंडी। सी आज मेरी आइज़ थोड़ी बेटर लग रही है ना। लेट मी नो इफ़ यू फील द डिफरेंस टुडे। इफ़ नॉट देन ऑल्सो डू लेट मी नो। एनीवे मैं बस साथ में गर्म पानी किया था पीने के लिए। आज फिर से थोड़ा लेट हुआ है उठने में क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया सोने में। आजकल गौरव का थोड़ा लेट चल रहा है, ऑफिस में काम ज़्यादा है तो उसके साथ सब कुछ लेट लेट ही चल रहा है। चलो आई गेट बैक टू वर्क नाउ। गौरव निकल गया है ऑफिस के लिए और अब मैं जल्दी से फ्रेशन अप होके जिम के लिए निकल रही हूँ। मैं और कोई काम करने नहीं वाली हूँ वो भी, बिकॉज अगर मैं वो कुछ भी और करने लगूँगी तो मेरा जिम फिर छूट जाएगा क्योंकि जिम 12 बजे बंद हो जाता है। अभी यहाँ पे ये सब मेस वैसी है, आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक दैट। सब कुछ आके करूँगी। आई एम बैक फ्रॉम द जिम। अब बस शार लूँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी अपना। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे इतने दिनों बाद जिम जाके। ऐसे लगता है तुमने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। मेरी किस्मत में ना टाइम पे खाना खाना लिखा नहीं है मुझे लगता है। यू वोंट बिलीव इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock और मैं अभी नहा के निकली हूँ। खाना तो खाया नहीं है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये जैसा था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। किचन भी साफ़ नहीं हुआ है। कपड़े भी नहीं धुले हैं आज तो। कुछ भी बेसिकली कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे को वार्डरोब का काम करना है, वो भी नहीं शुरू कर पाई हूँ मैं अभी तक क्योंकि नहाई ही नहीं हूँ, खाना ही नहीं खाया है। कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिम से वापस आने के बाद तो तब से हो नहीं पाया। एंड अब फाइनली मैं सोच रही हूँ बस एटलीस्ट ये बेड तो समेट लेती हूँ। उसके बाद पहले खाना खा लूँगी एंड उसके बाद फिर बाकी का काम शुरू करूँगी। एडिटिंग शुरू कर दी है मैंने। आज मैं आराम से काउच पे ही बैठी हूँ। साथ में थोड़ी कॉफ़ी पी रही हूँ। बहुत मन कर रहा था तो आज थोड़ी जल्दी पी दी मैंने। एंड आज भी गौरव तो लेट ही आने वाला है तो कोई खाना बनाने की इतनी जल्दी नहीं है, बट आई थिंक मैं जल्दी कर लूँगी। वो एक्चुअली मेरा तो लंच बचा ही है क्योंकि मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट ही किया था 2 बजे। तो लेट्स सी, आई डोंट नो इफ़ आई एम ऑल्सो इफ़ आई एम इवन गोइंग टू मेक डिनर नाउ बिकॉज मेरा लंच बचा हुआ है। हाँ, थोड़ा जिम गई ना बहुत दिनों बाद तो थोड़ा टायर्ड सा फील हो रहा है आज, इसलिए मैं आराम से काउच पे बैठ गई। सो द व्लॉग इज़ फाइनली अपलोडेड एज एन आई पब्लिश्ड इट। अब वो आई शेड्यूल्ड इट फॉर 7 o'clock तो 7 बजे लाइव हो जाएगा। एंड अभी के लिए मुझे तो वापस भूख लग गई है तो आई थिंक जो मैंने लंच में बनाया था वो मैं अभी खा लूँगी एंड देन आई सी अगर डिनर टाइम तक भूख लगेगी तो आई फिगर समथिंग आउट। चाय का टाइम हो गया है। आजकल हम लोग ये जिंजर पाउडर लेके आए हैं मार्केट से तो ये यूज़ कर रही हूँ मैं चाय में। इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा इसका फ्लेवर आता है ना चाय में। सर्दियों में स्पेशली जिंजर टी का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है तो आई रियली इन्जॉय दिस टी दीज डेज। एंड आई हैड फॉरगॉटन कि घर से मैं मटरी लेके आई थी, पर ये तो थोड़ी सी और भी पड़ी हुई है तो आई थॉट कि लेट्स हैव चाय एंड मटरी। मज़ा आएगा सर्दियों के टाइम पे। तो मैंने बहुत टाइम से ये आइस रोलर ऑर्डर किया हुआ था। आई ट्राइड इट वंस एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई स्टॉप यूजिंग इट। सो अभी आँखों का मेरा काफ़ी इशू चल ही रहा है। पफिनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड इट लास्ट्स ऑलमोस्ट द एंटायर डे।
तो आई थॉट आई विल गिव इट अ शॉट अगेन। इसका एक कवर भी होता है ऊपर, जो कि एक सेकंड में दिखाई देती हूँ। ये इसका कवर होता है एंड यहाँ पे एक ओपनिंग है जहाँ से आप पानी फिल करके आइस बना सकते हो एंड देन यू यूज़ इट ऑल ओवर योर आइज़। अब इसमें से पानी निकलेगा इसलिए मैंने ये टॉवल रखा है साथ में। ओ माय गॉड, इट्स टू कोल्ड। ओ गॉड, हाउ डू पीपल डू दिस? इट्स टू कोल्ड मैन। वैसे तो आई मीन यू कैन यूज़ इट ऑल ओवर योर फेस, इट रियली वेक्स यू अप डूड। आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दिस एवरी मॉर्निंग नाउ। सारी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। पूरे फेस पे यूज़ कर लेती हूँ अब। मैं थोड़े दिन इसको हर दिन यूज़ करूँगी, स्पेशली ऑन माई आइज़, एंड आई विल सी वेदर दिस वर्क्स फॉर मी, एंड इफ़ इट डज देन आई लेट यू ऑल नो। मुझे तो लग रहा है इट माइट वर्क टू रिड्यूस द पफिनेस। आई एम नॉट सेइंग इट विल रिड्यूस माई डार्क सर्कल्स, ओनली द पफी आइज़। मैंने जो कल मास्क वो यूज़ किया था, आई पैच, दैट हेल्प्स in reduction of dark circles, also helps in reduction of this puffiness. तो दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं उससे। डार्क सर्कल्स का अगेन आई डोंट नो हाउ मच इज इट गोइंग टू हेल्प, आई मीन इज दैट ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, बट पफिनेस में आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स डू हेल्प अ लिटिल, सो दैट्स माई मेन पर्पस। डार्क सर्कल्स तो इज लाइक अनअवॉइडेबल, यू विल हैव टू डू वेरी एक्सपेंसिव शिट टू गेट योर डार्क सर्कल्स लाइटेंड, सो उतना पैसा तो भाई हमारे पास नहीं है, सो वी हैव टू लिव विद वॉट वी हैव एंड एम्ब्रेस इट। इसका हाँ, एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी इसमें है वो ये है कि एक बारी इसमें आइस क्रिएट हो गई ना, तो इसका ये ढक्कन खोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। सो वी स्टार्टेड बाइंग दीज होल कोरिएंडर सीड इंस्टेड ऑफ बाइंग द पाउडर एंड वी ग्राइंड इट एट होम नाउ। तो मैं बस ये ग्राइंड ही कर रही थी अभी। ये वाला मसाला बॉक्स मैंने इतने टाइम से लेके रखा है, धूल जम गई है इस पर, देखो इतने टाइम से लेके रखा है, बट क्योंकि कुक्स आते थे ना पहले, इसलिए आई वॉज नॉट वेरी विलिंग टू यूज़ इट, बिकॉज वो केयर नहीं कर पाते हैं चीज़ों की ठीक से, बिकॉज देर ऑलवेज इन अ हरी। तो फिर मैंने इसको रखा हुआ था कि जब कुक्स नहीं होंगे तब मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगी। सो नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट यूजिंग इट। इसको भी मैं अब फिल कर रही हूँ। आई एम चेंजिंग माई मसाला बॉक्स फाइनली। ये मेरा आई डोंट नो, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 साल से ही चल रहा है। आई थिंक सिंस द टाइम आई गॉट मैरिड आई हैड गॉटन दिस, एंड प्लास्टिक है फर्स्टली, एंड नाउ इसका वक्त भी हो गया है, काफ़ी यूज़ कर लिया है मैंने इसको, तो आई एम फाइनली चेंजिंग दिस। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ पहले, एंड देन I'll start putting things in this. I mean the spices in this. काफ़ी बड़े हैं इसके बॉक्सेस, काफ़ी ज़्यादा ये मस्टर्ड सीड्स इसमें फिलअप हो गई हैं। डन। कुछ चीज़ें अभी इसमें मैंने फिल नहीं की हैं, ये खाली ही हैं, एंड कुछ चीज़ें अभी रीफ़िल वाले लेवल पे आ गई हैं, बट मैं रीफ़िल कर नहीं रही हूँ क्योंकि ये पुराने लॉट्स हैं, तो पहले ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ही फिर मैं नया मसाला ऐड करूँगी। सो दैट्स माई न्यू मसाला दानी। बहुत मज़ा आता है किचन की ये चीज़ें लेके, व्हेन यू कुकिंग योर सेल्फ। जब कुक्स कर रहे होते हैं तो फिर इतना ध्यान नहीं देते हम लोग भी कि क्या किस में स्टोर किया है और क्या नहीं किया है। एक ड्रॉबैक है इसका फॉर नाउ विच आई कैन सी, दैट इट्स हेवी ड्यूटी, लाइट वेट नहीं है बिल्कुल भी।
so that'll be a little annoying. ओ हींग भी तो मैं इसी में ऐड कर सकती हूँ अब. हाँ, so I'll place it here now. भाई ये ऐसे धीरे धीरे करके आई एम गोइंग टू डू अ मेक ओवर ऑफ दिस किचन बिकॉज करंटली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस किचन. एनी वे रेंटेड घर है तो कांट डू मच, बट टेम्प्ररी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ वो थोड़ी बहुत अब मैं करूँगी. फर्स्ट थिंग इज़ लाइटिंग इन द किचन इज़ वेरी बैड. बहुत ही डार्क डार्क से एरियाज़ हैं कुछ, तो उनके लिए मुझे कुछ टेम्प्रेरी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. एंड कुछ कुछ एक तो मैं प्लास्टिक को वो कर रही हूँ, प्लास्टिक हटा के सेफ़र मटेरियल्स लाइक स्टील एंड ग्लास एंड वुड ये सब यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ. सो धीरे धीरे मेक ओवर करूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी क्या क्या मैं चेंजेस कर रही हूँ. अभी जो मेरे एक्स्ट्रा मसाले भी होते हैं सारे, वो मैंने ऐसे ये ना डेज़र्ट जार्स, ये डेज़र्ट जार्स आते थे, कुछ हम ऑर्डर करते थे डेज़र्ट्स तो इन जार्स में आते थे मुंबई में. एंड कुछ कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए, तो इन सब में मैंने अपने ये स्टोर कर लिए हैं. गरम मसाले या एक्स्ट्रा मसाले जो भी हैं वो सब स्टोर कर लिए हैं इनमें. तो ऐसे ऐसे करके भी आई एम रीयूजिंग दीज थिंग्स जो ग्लास वाली ही हैं. एंड कुछ कुछ अगर नया ख़रीदना हो तो नया ख़रीदूँगी. एंड लेट्स सी. Alright people, time to end the vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel. And if you've already subscribed, thank you so much. Bye bye, good night, take care.